नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चौपाल न्यूज। आज विधानसभा जहुराबाद में हम आए हुए हैं। यहाँ के माननीय प्रभुनाथ चौहान पिछड़ा वर्ग मंत्री रह चुके हैं और जो यहाँ के विधानसभा कालीचरण जो 377 विधानसभा है, यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ के मंत्री जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ का स्थिति क्या है। जहुराबाद विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कालीचरण राजभर जी को भारी मतों से जिता करके भेजेंगे, ताकि मोदी जी के हाथों को और योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जितने भी काम आज चल रहे हैं पार्टी के, उन कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि जनता यहाँ की काफ़ी प्रताड़ित रही है। पिछले गठबंधन में यह जिस प्रत्याशी को जिताई थी, वह प्रत्याशी दगा दे करके चला गया। पार्टी को तो दगा दिया ही, यहाँ के लोगों को भी दगा दिया। यहाँ के लोगों की सेवा किया रहता तो कोई बात नहीं। तो इस नाते जनता तैयार है, नेताओं से ज़्यादा जनता तेज है और जनता हर कीमत पर जो है उसे हराने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। सर जी, कुछ भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहेंगे सर जी? भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है, आप जानते हो, आप पत्रकार हो, आप पीछे के अनेक चीज़ें जानते हो। जब से योगी और मोदी की सरकार बनी है और भ्रष्टाचार का समाप्त होने के कगार पर है, समाप्त हो भी चुका है। और मैं समझता हूं कि आगे अगर जनता ने साथ दिया तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को पूरे जड़ से नष्ट कर देगी भारतीय जनता पार्टी। और जितने भी आतंकवादी लोग हैं, जितने भी दबंग लोग हैं, निश्चित तौर पर योगी जी का आप देख रहे हो, कभी हेलीकॉप्टर से दिखाते हैं कि देखो नीचे तो मेरा बुलडोजर खड़ा है। निश्चित उन पर बुलडोजर चलेगा। आम जनता को राहत मिलेगी। आम जनता को जो सहायता मिलती है वह सहायता आप जानते हो कि जो सम्मान निधि है वह अब 6,000 से 12,000 हो जाएगी। जो शादी बेटियों की शादी के लिए 50,000 है वह 1 लाख हो जाएगा। अनेक चीज़ें निश्चित तौर पर हम जनता को राहत देने का काम करेंगे। बड़ी बड़ी लंबी लंबी सड़कें बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, हम जो है अपने ट्रामा सेंटर खोलेंगे, हम अनेक मेडिकल कॉलेज अपने ज़िले स्तर पर खोलेंगे। ऐसी हमारी जो योजना है और काफ़ी हम उसमें कदम आगे भी बढ़ा चुके हैं और निश्चित तौर पर जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। आप पश्चिम के चुनाव को देख रहे हैं, लगातार 4 राउंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है और मैं समझता हूं कि पूर्वांचल की जनता निश्चित तौर पर उसे और तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेगी। नेता पीछे छूट जाएंगे और जनता आगे खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। तो सर जी, कोई ऐसा काम बता दीजिए जनता को कि हमारे माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई 1-2 काम बता दीजिए सर जी कि जनता को अरे यार, यहाँ जो जहुराबाद में आप खड़े हैं, पूरे जहुराबाद के बीचों बीच से चिरती 6 लेन की सड़क जाती है और मैं समझता हूँ कि अब इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि हर जनपद में आपका मेडिकल कॉलेज खोलने जहाँ आप चेन्नई, दुबई, अनेक जगह पढ़ने जाते थे, बाहर के जो है बड़े बड़े शहरों में जाते थे, अब आपका बेटा मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अपने शहर में करेगा, अपने ज़िले में करेगा। ट्रामा सेंटर हर 3-3 ज़िले पर 1-1 ट्रामा सेंटर खुल रहे हैं। एक्सीडेंटल घटना के बाद आपको बड़ी सहायता मिलेगी। मोदी जी की जो योजना थी 5 लाख रुपये, हम जो आपको स्मार्ट कार्ड देते हैं वो हम 10 लाख करने जा रहे हैं। हम 10 लाख कर दिए हैं, अब हम 10 लाख देने वाले हैं। अनेक चीज़ें आप जहाँ देखो वहाँ मोदी और योगी दिखाई देंगे। जहाँ देखो कि उत्तर प्रदेश में योगी ही योगी दिखाई देंगे। जितने लोग अवैध संपत्ति खड़ा किए थे सबके ऊपर बुलडोजर चला है। गुंडों के कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुंडे कहीं न सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, न कहीं कस्बा में दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। और जो लोगों के क्षुधा भरने के लिए, पेट भरने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, मैं समझता हूँ कि यह मोदी जी की निश्चित तौर पर योजना है, लेकिन योगी ने उसे ठीक ढंग से संचालित किया है। और इससे बड़ी बात, जहाँ अन्य देशों में 5,000 10,000 में वैक्सीन लगती है, वहाँ कोरोना की वैक्सीन यहाँ फ्री में जो है अब हम 1.5 अरब 50 करोड़ लोगों के ज़्यादा लगा चुके हैं। और दुनिया के अनेक देशों में हमने जो है वैक्सीन भेजने का काम किया है। और जो 18 वर्ष के बच्चों के लिए मैंने ईजाद किया है वैक्सीन, दुनिया में किसी भी देश के पास वैसी वैक्सीन नहीं है। साथ ही आप अनेक चीज़ें देखेंगे। अभी हमने अफ़गानिस्तान, हमने अपना तो पेट भरा ही,
हम अन्य देशों के लोग जहाँ भूखों मर रहे हैं, लोग जहाँ आपदा आई हुई है, जहाँ दुष्ट के संकट हैं, वहाँ हमने 50 ट्रक अभी अफगानिस्तान को हमने अनाज भेजा है जी। हमने अनेक सब्सिडियाँ दी है, हमने अनेक दुष्ट क्षेत्रों में अभी आज पूरी दुनिया जो है पहल की हो कि यूक्रेन पर जो रूस का हमला हुआ है वह मोदी जैसा व्यक्ति ही ठीक कर सकता है। मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, सबसे सशक्त नेता है और दुनिया निगाह लगाए बैठी है कि अराजकता और भ्रष्टाचार अगर ख़त्म हो सकता है भारत से, तो दुनिया से अगर आतंकवाद ख़त्म करना है तो मोदी की आवश्यकता है। और मोदी तभी दुनिया के नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी संगठन की पार्टी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दम के साथ चुनाव में लगा हुआ है और समर्थक, और हम निश्चित तौर पर योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, योगी जी को पुनः वापस लाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैंने सर जी से 2 प्रश्न पूछे कि सर जी कोई 2 विकास बताए। सर जी ने मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, इन लोगों से भी मैं पूछताछ करूं। सर जी नाम बता दीजिए। रुद्र प्रताप सिंह जी। जी। भी मंत्री जी जो शब्द बोले हैं अपने वाणी से, जी भाई साहब, तो सर जी कैसे बोला है? अब मतलब बोले हैं तो कैसा लगा है आप लोग को? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बताया जी। कि सरकार चल रही है और ये समाज को हित में काम हो रहा है, फायदा हो रहा है और सबको महसूस भी हो रहा है। आप पत्रकार बंधुओं को भी महसूस हो रहा है कि आपके साथ पिछले सरकार के लोगों कैसे पेश आते थे और इस समय समाज के लोग, सरकार के लोग कैसे आपके साथ पेश आ रहे हैं। सर जिस घड़ी का इंतजार था सर जी 2022 का 7 मार्च का, वो तो घड़ी आ चुका है सर जी। तो 377 जो विधानसभा है जहुराबाद, यहाँ पे जनता क्या बोल रही है? यहाँ की जनता एकदम ये फिक्स कर ली है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनने जा रही है, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की जो कार्य करते आई है 5 साल जनता देखी है यहाँ की, ये फिक्स कर ली है कि इस बार जहुराबाद विधानसभा से भी अपना विधायक चुनेंगे और अपना विधायक जाएंगे तो इस बार जोगी बाबा की सरकार और अपना विधायक वहाँ मंत्रालय और जहुराबाद और विकास होगा। चलिए जय सर जी बोल दिए। आइए थोड़ा सा हम मंत्री जी के आवास जो यहाँ पर कार्यालय, इनको मैं पूरी तरह से दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा कैमरा में यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे हमारे मंत्री जी खड़ा भी हैं, उनके फिर दूसरे के भी प्रतिनिधि से मैं बात कर लूँ कि सर जी यहाँ की स्थिति कैसी है। सर जी नाम बता दीजिए। श्री नारायण राजभर। जी जी। पौधन विकास राजभर है सर। पौधन विकास परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश शासन जी। हाँ, सर जी यहाँ का विकास अच्छा हुआ है, अभी मंत्री जी बोले हैं। विकास चूँकि पूर्व विधायक जो थे यहाँ के ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने सरकार में शामिल थे और सरकार में शामिल जब तक थे तब तक भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के तहत कार्य करते थे और विकास दिखाई देता था। लेकिन जब बगावत पर उतरने के बाद अभी मंत्री जा रहे हैं, इनको थोड़ा बोल देते हैं। मंत्री भारत माता की जय, भारत की जय, जय हिंद, जय भारत।